दोस्तों, बॉलीवुड से खबरों का आने का सिलसिला जारी है और आज जो खबरें हम लेकर आए हैं उनमें सबसे पहली खबर जो है वो कंगना रनौत की है कि आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने से कंगना रनौत को नुकसान हो गया है। दूसरी खबर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जुड़ी है कि उनके खिलाफ जो है एक पुलिस में शिकायत हुई है। तीसरा मामला जो है सिंगर मीका सिंह का है, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। और चौथी खबर अनु कपूर से जुड़ी हुई है, जिसमें देशभक्ति का जिक्र आने पर उनकी आंखों में क्यों आंसू आ गए आपको ये पता चलेगा। और पांचवी खबर जो है आमिर खान से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहला मामला जो है वो कंगना रनौत का है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उनकी फिल्म इमरजेंसी उसकी रिलीज़ की तैयारियां चल रही हैं, हालांकि अभी डेट्स नहीं आई हैं। लेकिन कंगना रनौत को जिगरा यानी आलिया भट्ट की फिल्म फ्लॉप होने से जो नुकसान हो गया, ये बात थोड़ा सा चौंकाती है, लेकिन जो फैक्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। दरअसल कंगना अपनी फिल्म को जो है वो हिंदी के अलावा कुछ अन्य भाषाओं में भी डब करके रिलीज़ करने जा रही हैं। तो उसमें से एक भाषा जो है वो तमिल तेलुगु भी होगी। अब समस्या ये आ रही है कि तेलुगु में जब जिगरा फ्लॉप हो गई, क्योंकि तेलुगु में भी इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था, तो जब ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो कंगना रनौत की इमरजेंसी को हाथ लगाने से डर रहे हैं। मतलब इसका ये है कि कंगना की इस फिल्म का साउथ के दो राज्यों में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, जहाँ पर तेलुगु भाषा बोली जाती है, वहाँ सौदा नहीं हो पा रहा है। मतलब कंगना फिल्म को बेचना चाहती है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनकी फिल्म को हाथ लगाने से डर रहे हैं। दरअसल हिंदी में कंगना का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड जो है वो पिछला काफ़ी ख़राब रहा है, हिंदी में भी उनको समस्याएं आएंगी। लेकिन साउथ में भी उनकी जो दो फिल्में थी पिछली, चंद्रमुखी 2 और धाकड़, जिसको कि उन्होंने तेलुगु में डब करके रिलीज़ किया था, ये वहाँ पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। तो वैसे ही उनको नुकसान हो रहा था वहाँ पर। और ऐसे में जब जिगरा तेलुगु में भी नहीं चली तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि भाई इस फिल्म को जो है हमारे रिलीज़ करने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अब इसका रास्ता क्या निकलेगा? बताया ये जा रहा है कि कंगना को वहाँ पर जब इस फिल्म की प्राइज़ नहीं मिलेगी तो उनको इसे कमीशन बेसिस पर रिलीज़ करना पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर या थिएटर मालिक जो है इसको अपने यहाँ पर रिलीज़ करेंगे, वो फिल्म का जो कलेक्शन आएगा उसमें से अपना हिस्सा काट कर जो है, जो उनका परसेंटेज बनेगा वो काट कर जो है बाकी पैसा जो है कंगना को लौटाएंगे। इसका ये मतलब है साफ साफ कि अगर ये फिल्म चल जाती तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये फिल्म नहीं चलती है तो कंगना रनौत को वहाँ से किसी तरह का जो है पैसा जो है वो आने की गुंजाइश जो है कम हो जाती। आमतौर पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी फिल्म टेरिटरी वाइज या जो भी तरीका है थिएटर वाइज वो बिक जाए, लेकिन यहाँ कंगना के लिए पॉसिबल नहीं दिख रहा है। अब ये बात सही है कि कंगना रनौत जो है फीमेल सेंट्रिक फिल्मों में काम करती हैं, और जब जिगरा रिलीज़ हुई थी तब उन्होंने एक इंस्टा पोस्ट लिखा था और उसमें करण जौहर और आलिया भट्ट को जो है निशाना बनाया था और कहा था कि भाई जब आप लोग विमेन सेंट्रिक फिल्मों का विरोध करते हैं, जब वो आती हैं उनके फ्लॉप होने की इच्छा करते हैं, प्लान करते हैं, तो जब आपकी फिल्म आती है तब भी उसके साथ ऐसा होता है। तो यही हुआ, जिगरा फ्लॉप हो गई। हालांकि उसके फ्लॉप होने के तमाम कारण हैं, उसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, वो आप देख भी सकते हैं। लेकिन अब ये ज़रूर है कि विमेन सेंट्रिक फिल्मों में जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, एग्जीबिटर होते हैं, वो तो शुद्ध बिजनेस करते हैं, उनका भरोसा कम हो जाता है। तो इसका नुकसान जो है प्रोड्यूसर को उठाना पड़ता है। कंगना खुद जो है वो इमरजेंसी की प्रोड्यूसर हैं। दूसरा मामला नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जुड़ा हुआ है। इस खबर में ये कहा जा रहा है कि एक संगठन है मुंबई में, हिंदू जन जागृति समिति, इसने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र डीजीपी को जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ जो है शिकायत दी है। और वो शिकायत ये है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने एक विज्ञापन में मुंबई पुलिस की इमेज को ख़राब किया है। और दरअसल ये विज्ञापन जो है एक ऑनलाइन गेमिंग का है जिसका नाम है बिग कैश पोकर। अब इसका विज्ञापन जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया है उसको लेकर जो है ये शिकायत की गई। इस विज्ञापन में, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप चाहें तो यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। तो इसके विज्ञापन में नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है एक पुलिस अफसर बने नज़र आ रहे हैं, और वहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि मतलब पुलिस वाला मैं ऐसे ही स्मार्ट नहीं हूँ, इसमें स्मार्टनेस की ज़रूरत पड़ती है, और ये गेम खेलते हुए, ये ऑनलाइन गेम खेलते हुए जो है वो मैं स्मार्ट बनाऊँ, इस तरह का वो मैसेज दे रहे हैं। तो एक तरीके से लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं कि वो ये ऑनलाइन गेम खेलें। और ऑनलाइन गेमिंग जो है कई मामलों में आप देखेंगे कि ये नियम और कायदों के हिसाब से जब उल्लंघन होता है तो इसमें लोगों
को गिरफ्तार भी किया जाता है क्योंकि इसको जुए और सट्टे के बराबर माना जाता है। लेकिन यहाँ मामला जो ये है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी पुलिस की इमेज ख़राब कर रहे हैं कि पुलिस भी जो है वो इस तरह से ऑनलाइन गेमिंग को या जुए सट्टे को बढ़ावा देती है। तो ये मामला और इस पर जो है शिकायत हुई है। तो फिलहाल तो इस पर कोई पुलिस का रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन ये बात सही है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरियर इस समय जो थोड़ा सा डामाडोल चल रहा है, उनकी पिछली कई फिल्में नहीं चली हैं और वो अपने बयानों से भी जो है वो कंट्रोवर्सी में रहे हैं। तो देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। तीसरा मामला मीका सिंह से जुड़ा है। मीका सिंह का एक वीडियो जो है कल सोशल मीडिया में सरफेस हो गया। उसमें वो कहीं पर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं और वहाँ पर वो संजय गुप्ता की जो एक फिल्म आई थी शूट आउट एट लोखंडवाला, उसका गाना गा रहे हैं। लेकिन गाना गाने में कोई समस्या नहीं है। वहाँ पर उन्होंने इस गाने के थ्रू जो है जिसमें है कि भाई हूँ मैं भी तू फिक्र ना कर, तो इस मामले को जो है उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ दिया। अब लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच क्या चल रहा है उसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। धमकियां और जो बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला है, कहा जा रहा है कि सलमान खान जो है काफ़ी परेशान चल रहे हैं और कुछ खबरें ये भी कह रही हैं कि तब से उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया और लगातार ड्रिंक कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी गॉसिप मिल्स जो चल रही हैं। लेकिन अब इसमें जब ये वीडियो आया है सोशल मीडिया में तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि मीका सिंह ने जिस तरह से यहाँ पर इस गाने की लाइन गाते हुए गाली भी दी है, माँ बहन की गाली दी है, उसके बाद में उन्होंने एक तरीके से जो है लॉरेंस बिश्नोई से पंगा मोल ले लिया। और बहुत सारे लोग इस बात को लेकर ही कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती कर दी है मीका सिंह ने। एक तरीके से उन्होंने खुद ही जो है अपना पैर जो है कुल्हाड़ी पर दे मारा है। कई लोग ये लिख रहे हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहा जा रहा है कि मीका सिंह ने जो है बहुत गलत किया, उनको अब सावधान हो जाना चाहिए। अगली खबर अनु कपूर से जुड़ी हुई है। अनु कपूर ने हाल ही में ANI को एक इंटरव्यू दिया और जैसा कि इन दिनों हम सब जानते हैं देशभक्ति जो है एक बड़ा मामला है और ख़ास तौर पे सिनेमा और उसकी दुनिया में भी ये बड़ा सवाल बन चुका है। तो बातों बातों में जब बात जो है इस इंटरव्यू में देशभक्ति तक पहुंची तो अनु कपूर रो पड़े। उन्होंने कहा कि मेरी देशभक्ति पर तो सवाल ही नहीं उठता और उन्होंने इसकी वजह भी बताई। उन्होंने कहा है कि मेरी पत्नी जो है वो US सिटीज़न है, वो वहीं पैदा हुई हैं, मेरे 3 बच्चे वहाँ रहते हैं, लेकिन आज तक मैंने US सिटीज़नशिप के लिए या ग्रीन कार्ड के लिए वहाँ अप्लाई नहीं किया है। मतलब इससे बड़ा देशभक्ति का सबूत क्या हो सकता है। उनका कहना है कि भारत ही मेरी धरती है, भारत ही मेरी माँ है और मैं इसको छोड़कर जो है मरते दम तक नहीं जाऊँगा। और उन्होंने ये भी इसमें कहा कि मुंबई मेरी कर्म भूमि है, पिछले 40-42 सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो मतलब इस तरह की उन्होंने कोई संभावना नहीं है, उनका कहना है कि मैं भारत देश को छोड़कर चला जाऊं। तो अनु कपूर जो है अपनी बातों से अक्सर चर्चाओं में रहते हैं और निश्चित रूप से एक्टर तो वो बहुत अच्छे हैं ही। इस इंटरव्यू को आप ज़रूर सुनिएगा। उन्होंने कुछ और इंटरेस्टिंग बातें भी कही है, जिसमें एक बात ये भी है कि 7 खून माफ़ जो फिल्म आई थी विशाल भारद्वाज की और जिसमें प्रियंका चोपड़ा जो थी वो लीड रोल में थी, तो इसमें अनु कपूर ने कहा है कि एक सीन था जिसमें प्रियंका और मेरे बीच में किस होना था, लेकिन प्रियंका चोपड़ा अनकंफर्टेबल हो गई उसमें। तो उन्होंने कहा, मैंने डायरेक्टर से कहा कि आप इसे हटा दीजिए। हालांकि बाद में किसी तरह से वो टेक्निकल ढंग से शूट किया गया, किस तो नहीं हुआ। तो अनु कपूर का ये कहना है कि अगर मैं फिल्म का हीरो होता या मैं हीरो होता फिल्म इंडस्ट्री में तो प्रियंका को जो है मुझे किस करने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैं हीरो नहीं हूँ, बॉलीवुड के जो एक पैमाने होते हैं उसमें और फिल्मों में मैं उस तरह से हीरो के रूप में नहीं आता हूं, तो प्रियंका को जो है मेरे साथ किसिंग सीन करने में काफ़ी परेशानी थी और इसीलिए वो सीन नहीं किया। और भी कई बातें रोचक हैं इस इंटरव्यू में, तो आप ज़रूर देखिएगा। और आज की जो आखिरी खबर है वो आमिर खान से जुड़ी हुई है। आप सभी जानते हैं और अब पूरी दुनिया जानती है कि जो दंगल फिल्म थी जिसमें आमिर खान, जिसमें प्रोड्यूसर भी थे और जिसमें उन्होंने महावीर फोगाट का रोल निभाया था, और उसके बाद वो ऐसे पिता के रोल में थे जो अपनी बेटियों को जो है समाज के और परिवार के विरोध के बावजूद जो है वो प्रोफेशनल रेसलर बनाता है। तो अब ये फिल्म आमिर की, और आमिर फिर से इसलिए चर्चा में आ गए हैं क्योंकि महावीर फोगाट की जो बेटी हैं बबीता फोगाट, उन्होंने ये कहा एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू में कि इस फिल्म से आमिर खान ने भले ही 2000 करोड़ रुपए कमाए हैं, मतलब ये कलेक्शन हुआ है फिल्म का, लेकिन हमको इस कहानी, मतलब इन सब की के जीवन पर या महावीर फोगाट के जीवन पर जो कहानी ये फिल्म बनाई गई उसके लिए केवल 1 करोड़ रुपए की फ़ीस चुकाई गई थी। तो बहुत सारे लोग इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि भाई जब आमिर खान ने 2000 करोड़ रुपए बनाए हैं तो निश्चित रूप से उनको और पैसा देना चाहिए था जिस फैमिली पर या जिस व्यक्ति पर ये
फिल्म बनी थी। इसको लेके तमाम तरह की चर्चाएं हो रही, लेकिन एक लॉजिक ये भी आ रहा है कि भाई जब इस फिल्म के राइट्स लिए गए थे, इस कहानी के राइट्स लिए गए थे, तब किसको पता था कि ये फिल्म जो है इतना बड़ा बिजनेस करेगी। और उस वक्त जब ये रकम ऑफ़र की गई होगी तो निश्चित रूप से 1 करोड़ रुपए किसी को उसकी कहानी के लिए जो है ये बड़ी बात होती, कम रकम नहीं है। तो खैर दोनों तरह के अपने अपने लॉजिक हैं, दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन इस बहाने जो है आमिर खान भी सुर्खियों में बने हुए हैं। तो ये जो खबरें मैंने आपको बताई हैं ये रोचक खबरें हैं, कुछ इधर पिछले 24 घंटों में ये सामने आई हैं। क्या लगता है आपको इन खबरों के बारे में, या किसी स्पेसिफिक खबर के बारे में आप अपनी कोई राय रखते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।